कहना तो बहुत कुछ है, लेकिन पहले इससे शुरुआत करते हैं कि ये जो आप देख रहे हैं, ये इसमें भगवान बुद्ध यहीं पर ठीक उसी स्थान पर उनका महापरिनिर्वाण हुआ था। और ये जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर इनके अस्थि अवशेष रखे हुए हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ बुद्ध के महापरिनिर्वाण के समय कुशीनगर में मल्ल राजाओं का शासन था। तो मैंने कल भी बताया था आपको कि इनके अस्थि विशेष के लिए झगड़ा हुआ था। देखिए आप, इनके अस्थि विशेष के अवशेष के लिए झगड़ा हुआ था। रामग्राम के मल्ल, कुशीनगर के मल्ल, लिच्छवी वैशाली के, अजातशत्रु, राजगीर के, ऐसे करके लगभग 8 भागों में बांटा गया उनके अस्थि अवशेषों को। और उसके बाद तो ये जो उनका एक हिस्सा अस्थि अवशेष यहाँ पर था। तो अगर आप लोग नहीं जानते हैं क्योंकि महापरिनिर्वाण की कथा क्या है, कि वैशाली में जब हम थे तो आपने देखा भी होगा कि बताए भी थे कि क्योंकि ऐसे जो महान पुरुष लोग होते हैं उनको शायद आभास हो जाता हो कि उनकी मृत्यु का समय नज़दीक आ गया है। 80 साल के बूढ़े भी हो चुके थे। तो कहानी ये है कि वो कपाल चैत्य गुफा थी, वहाँ पर बैठे हुए थे भगवान बुद्ध, ध्यान मुद्रा में थे। तो ध्यान मुद्रा में थे भगवान बुद्ध। तो मतलब मारा प्रकट हुआ। मारा एक बुद्धिस्ट फिलॉसफी में जैसे कि इच्छा बोल सकते हैं या फिर एक्सट्रीम डिज़ायर, कुछ उसी टाइप का मार होता है। मार मतलब बुराइयों का प्रतीक माना जाता है, जहाँ तक मुझे पता, मैं गलत भी हो सकता हूँ। तो उन्होंने मार प्रकट हुए और मतलब उनको ललचाने लगे भगवान को कि और आप जिए। तो भगवान बुद्ध जो थे उन्होंने कुछ ना कर कर आनंद को बुलाया। आनंद से सवाल किया कि मैं रहूं, अगर तुम कहो तो मैं हज़ारों सालों तक रह सकता हूं, और तुम कहो तो नहीं। तो आनंद जो उनके शिष्य थे और उनके अटेंडेंट थे, मतलब उनके सेवक थे, और उनके ममेरे चचेरे भाई भी थे। तो वो समझ नहीं पाए कि भगवान बुद्ध कह क्या रहे हैं, उनके कहने का तात्पर्य क्या है। तो उन्होंने कुछ आंसर नहीं दिया, कुछ अटपटा सा आंसर दिया। और भगवान बुद्ध ने इंसिस्ट भी नहीं किया कि मतलब क्या मेरे कहने का मतलब है ये वो। तो फिर उन्होंने बाद में बताया कि आज से 3 महीने बाद मेरा महापरिनिर्वाण होगा। इस स्टोरी को अभी साइड में रखते हैं। एक स्टोरी मैं बता देता हूँ कि क्योंकि आनंद जो भंते आनंद थे वो भगवान बुद्ध की बातों को समझ नहीं पाए, इसलिए उस समय के जितने बौद्ध भिक्षु थे उनसे खफा थे आनंद से कि अगर आपने उस समय उनकी बात समझी होती भगवान बुद्ध जिंदा होते। खफा थे सब। अब आते हैं अपने पहली स्टोरी पर। फिर बाद में वो चल के कुशीनगर तक आए और केसरिया महास्तूप का मैंने कहानी बताया ही आपको, वहाँ तक आए सब। तो यहाँ कुकुथा नदी करके वहाँ उन्होंने अंतिम टाइम में पानी पिया। और वहाँ एक, मुझे उस आदमी का याद नहीं आ रहा है, जहाँ उन्होंने खाना खिलाया था। तो खाना में गंजी खिलाई। गंजी हमारे यहाँ बोला जाता है मतलब शुगर पोटैटो यानी मीठा आलू खिलाया, शकरकंदी जिसे बोलते हैं, उसको खिलाया और ज़्यादा उबाल दिया क्योंकि भगवान बुद्ध वहाँ तक उपदेश देने लगे। लोग जुट आए और शायद जो जहाँ खाना बन रहा था, जो खाना खिला रहे थे, वो उतना ध्यान नहीं दे पाया और ज़्यादा पक गया। ज़्यादा पक जाने के कारण जब उन्होंने खाया भगवान बुद्ध ने, तो उनको दस्त और उल्टियाँ होनी शुरू हो गई, नुकसान कर गया। तो फिर वहाँ से फिर पैदल चल के आए, प्यास लगी। तो फिर बाद में यहाँ मल्ल के राजा से परमिशन लेकर, तभी पूरा साल का वन हुआ करता, साल पेड़ का वन हुआ करता। ये जो पूरा है, पूरा साल वन का जंगल हुआ करता था। तो यहाँ पर उन्होंने रात बिताई और
कहा कि जाओ पानी लेकर आओ, तो लोग यहाँ से लगभग कोई हिरणावती नदी है वहाँ से बार बार पानी लेने जाते थे। तो एक बार गए तो फिर कछाह का पानी लेकर आ गए, साफ़ नहीं था, उन्होंने बोला नहीं पीने योग्य नहीं है। दूसरी बार गए, बोला थोड़ा और अंदर जाओ, तो फिर भी साइड से लेकर आ गए, तो गंदा पानी था, वो पीने लायक नहीं था। तीसरी बार बोले जाओ बीच मझधार में से लेकर आओ, गहराई से लेकर आओ, तो लोग मझधार में घुस गए और बीच से लेकर आए। तो पानी ऐसे हाथ में लेकर उन्होंने कहा भगवान बुद्ध ने कि देखो भक्ते, आनंद कितना स्वच्छ जल है, जितनी गहराई में जाओगे उतना ही स्वच्छता पाओगे। मतलब ये मरते वक्त में वो उपदेश दिए गए। और कथा फिर कंटिन्यू करूँगा, 1 मिनट। तो फिर उनका वहाँ पर निर्माण हुआ, यहाँ पर ठीक उसी स्थान पर वो, और उसके 1.5 किलोमीटर दूर नदी के किनारे उनका शव जलाया गया। आगे कथा कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको एक मूर्ति अगर दिखा सकूँ तो दिखाना चाहूँगा, क्योंकि शायद वो म्यूज़ियम है और वो भूमि स्पर्श मुद्रा में नीली, हाँ क्या नीले कलर की मूर्ति है भगवान बुद्ध की, बहुत पुरानी। अगर अलाउ किया, क्योंकि भीड़ तो है नहीं, तो दिखाऊंगा, अदरवाइज़ फिर यही है वो, मतलब इसका नाम है माथा कुंवर मंदिर। माता कुंवर मंदिर देखते हैं फिर अभी। यही वो मूर्ति है, ये लगभग 3 मीटर ऊंची मूर्ति है, नीले पत्थर से बनाई गई है। गया क्षेत्र के पत्थर से बनाई गई है। लगभग 10वीं शताब्दी में बनवाई गई। ये यहीं के लोकल चीफ थे, कालाचोरी डायनेस्टी के कोई चीफ थे, तो उन्होंने इसको बनवाया था। और ये देखिए कितना खूबसूरत है सब कुछ। और ये जो आप पीला देख रहे हैं ये सोना है। बाहर के सब जो आते हैं तो 24 कैरेट सोना लिख कर आते हैं, चिपका देते हैं ऐसे। और ये बोधि वृक्ष के अंदर है। बोधि वृक्ष भूमि स्पर्श मुद्रा में भगवान बैठे हुए हैं, हम देख सकते हैं। यही मैं दिखाने को बोल रहा था। पीछे जो आप स्तूप देख रहे हैं वो रामाभार का स्तूप है। ये वही स्तूप है जिसके किनारे भगवान बुद्ध को जलाया गया था उनके महापरिनिर्वाण के बाद। तुरंत उनको नहीं जलाया गया, 7 दिनों तक रखा गया। कि अब ये किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि इतने बड़े इंसान को उनका अंतिम संस्कार कैसे किया जाए। तो बात तो इनकी मशहूर थी कि ये राजकुमार थे, और या तो ये राजकुमार, या अगर राजा बनेंगे तो बहुत प्रसिद्ध राजा बनेंगे, चक्रवर्ती सम्राट बनेंगे, या तो फिर बुद्धत्व को प्राप्त होंगे। खैर वो बुद्धत्व को प्राप्त हुए। और बाद में जब इनकी मृत्यु हुई तो लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि किस प्रकार इनका अंतिम संस्कार किया जाए, क्योंकि जो शाक्य मुनि बुद्ध से पहले के जो बुद्ध थे, सतकोणागमन या काकुसंत कोई तो था, लगभग उनसे 200 साल पहले पैदा हो गए थे, 200 या 250 साल पहले पैदा हो गए थे। तो उतना आइडिया किसी को था नहीं कि कैसे किया जाए। तो हालांकि बात मशहूर थी कि चक्रवर्ती सम्राट होते, तो इनका जो पूरा हुआ था अंतिम संस्कार एकदम चक्रवर्ती सम्राट की तरह हुआ था। लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी है महापरिनिर्वाण स्थल से यहाँ रामाभार स्तूप तक। उनका शव यहाँ लाया गया और 7 दिनों तक सुरक्षित रखा गया। क्यों? क्योंकि बात आग की तरह फैल चुकी थी कि गौतम अब नहीं रहे, शाक्य मुनि अब नहीं रहे। और मैं पहले बता चुका हूँ कि इनकी प्रसिद्धि बहुत दूर दूर तक फैल चुकी थी। तो लोग रोते गाते कैसे भी करते, मतलब बैलगाड़ी से, पैदल, जो जैसे जहाँ सुना, रात में सुना, दिन में सुना, दोपहर में सुना, सोते सुना, ऐसे ही उठते चला आया इनके शव को देखने के लिए। 7 दिनों तक मजमा जमा रहा, लोग रुके रहे। एक ज़रूरी बात है कि इनके जो शिष्य थे महाकश्यप, वो इनके महापरिनिर्वाण के समय उपस्थित नहीं थे। वो 500 भिक्षुओं के साथ आ रहे थे, उनके आने का इंतज़ार था। जब वो आए तब उनका महापरिनिर्वाण
उनका अंतिम संस्कार हुआ, उनको जलाया गया। अजब बात यह है कि जब वो जलाया गया तो पूर्ण रूप से जलने के पहले ही बारिश का महीना था, बारिश होने लगी तो बुझ गया। जो आग जल रही थी सड़क की वो बुझ गई और अस्थि विशेष कुछ रह गए। तो एक तरीके से भगवान शाक्य मुनि बुद्ध ये कहकर गए थे कि मैं तो नहीं रहूँगा, अंत सबका निश्चित, कोई नहीं रहेगा। तो मेरी अस्थियों को जगह जगह आपस में कहीं पर भी सुरक्षित रखना ताकि मैं ना रहूं। तो मेरी अस्थियां रहेंगी, लोगों को आभास होगा कि हाँ अभी हैं, उनका कुछ हिस्सा है, कुछ अवशेष बचा है, वो नहीं तो उनका रूप ही सही। 8 भागों में बांटा गया। हालांकि बांटने का स्थान कहीं दूसरी जगह है, दूर है। जब यहाँ महापरिनिर्वाण स्थल पर बहुत शांति प्रिय जगह है, शांतिपूर्ण जगह है। मतलब वहाँ के गार्ड से गार्ड नहीं, जो वहाँ के संरक्षक, वहाँ से मैंने उनसे आधे घंटे तक बात की। सारा उन्होंने कच्चा चिट्ठा खोला, कैसे क्या है कैसे नहीं है। तो कहा कि ये जो मतलब अगर आप घूमना चाहते हैं तो ये किसी भी समय में, चाहे ठंडी चाहे गर्मी, सूर्योदय के समय खुलता है। जब दिन निकलेगा तब पट खुल जाएगा, जैसे दिन बुड़ेगा डूबेगा वैसे ही पट बंद हो जाएगा। इसकी कोई निश्चित तिथि नहीं, इसका कोई निश्चित समय नहीं। इन 1.5 किलोमीटर में मैंने दहाई की संख्या में बौद्ध विहार देखे, स्कूल देखे, जो बाहरी बौद्धों द्वारा चलाया जा रहा है। तिब्बत के, श्रीलंका के जो बौद्ध मॉनेस्ट्री है उसने तो पूरा अशोक स्तंभ भी लगा रखा है, और सब है सब। मतलब 17-20 उस देश हैं जितने भी बौद्ध, सब ने अपना मैं यहाँ तक कि साउथ कोरिया का भी यहाँ पर देखा। साउथ कोरिया का बहुत कम ही देखने को मिलता है, बहुत कम जगह, लेकिन यहाँ पर देखने को मिला। कहने को बहुत कुछ नहीं समझ में आ रहा कि शुरुआत कहाँ से करूँ। जब जब ना करनी होता है, नहीं करना होता है तो ख्याल रहता है, जब करने बैठो तो सब भुला जाता है। एक विशेष सूचना ये है कि ये यात्रा का अंतिम दिन है। यहीं बिहार यात्रा विवास का आज अंतिम दिन है। यहीं आज इसका अंत हो जाएगा कुशीनगर में। जाना तो मुझे लुम्बिनी भी था, लेकिन भगवान बुद्ध की वही कथा है कि ज़रूरत से ज़्यादा इच्छा, आवश्यकता से ज़्यादा इच्छा संघर्ष पैदा करती है। संघर्ष दुख पैदा करता है, तो हम दुख के पचड़े में पड़े क्यों। जितना ज़रूरत है उतना घूम लिया, बाकी भविष्य पर छोड़ेंगे। कभी मौका मिला लखनऊ में रहेंगे, चले जाएंगे। गोरखपुर की बस ट्रेन रहती है, आनंद नगर स्टेशन पर उतरेंगे, चल देंगे। कितना दूर है, 1 दिन का मामला है। रात में बैठो, सुबह पहुँचो, दिन भर घूमो, शाम में फिर वापस आ जाओ उसी ट्रेन से। ऐसी जगह आई है, मतलब बड़ा सुकून मिल। जब मैं वहाँ गया, महापरिनिर्वाण स्थल में, उस मंदिर में, विहार में, तो मैंने साष्टांग ही शायद बोलते हैं, मैं उसको बोलता हूँ कि सपाट नमस्कार किया। मैंने पूरा लेट गया और टप टप अपने आप जैसे आंसू गिरने लगे। मेरी हालत एकदम वैसे ही थी जैसे फाहियान अपनी डायरी में लिखते हैं कि जब वो राजगीर के गिजकूट पर्वत पर थे, यानी आज की भाषा में कहें गिद्धकूट पर्वत पर थे, जहाँ भगवान उपदेश दिया करते थे राजगीर में रहते समय। तो वो भी उनके अवशेषों को देखकर रोने लगे कि भगवान, आप दूसरे समय पैदा हुए, हम दूसरे समय में पैदा हुए, आपके अवशेषों के अलावा हमारे पास कुछ नहीं आपको देखने के लिए। सेम स्थिति मेरी थी। मैं वहाँ बैठा रहा और अपने आप आंसू गिरते गए। पूरी बॉडी में कंपन हो रहा था, पूरा शरीर जैसे कांप रहा हो। एक अलग ही वाइब्रेशन थी वहाँ पर। यहाँ तक कि महाबोधि में भी ऐसा महसूस नहीं हुआ जितना यहाँ आकर महसूस हुआ। शांत चित्त में बुद्ध लेटे हुए हैं। बहुत कुछ कहना है, लेकिन जब बहुत कुछ कहना हो तो यही दिक्कत है कि समझ में नहीं आता कि शुरुआत कहाँ से करें। राम भार का स्तूप बहुत ही रमणीय स्थान है।
बहुत ही खूबसूरत स्थान है। आज अंतिम दिन है, मतलब एक तो मैं कॉन्क्लूसिव वीडियो बनाऊंगा इसके लिए कि मैंने क्या क्या देखा, जो वीडियो में मैं कवर ना कर पाया हूँ। शायद वो थोड़ी बड़ी हो, पर उसको भी पार्ट वाइज करके मैं डाल दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। अजब हाल है, मतलब बौद्ध भिक्षुओं के बारे में उन्होंने बताया कि जो संरक्षक है उन्होंने बताया कि लगभग जो वहाँ बौद्ध भिक्षु हैं सब बड़े अमीर हैं। हमने बोला अमीर कैसे हैं, भीख मांग कर नहीं खाते हैं क्या ये सब? बोलते नहीं, ये भीख भीख कोई नहीं मांगता यहाँ, जितना पैसा दान में आता है सब खुद खा कर बैठ जाते हैं, और सब विवाहित हैं। मन दंग रह गया कि अरे ये क्या मतलब है कि सब विवाहित हैं और बौद्ध भिक्षु हैं। मैंने बोला जो बच्चे यहाँ घूम रहे हैं, वो जो अभी भिक्षु बने हैं, बोलते हैं वो बाद में तो जा सकते हैं ना, रूल तो यही है। मैंने बोला हाँ कि बौद्ध भिक्षु में तो ये तो है कि कोई कंपल्सन, मजबूरी नहीं है, ज़बरदस्ती नहीं कि आप बन गए तो बने ही रहिए, आपसे नहीं निभ रहा तो आप छोड़ भी सकते हैं। तो बता रहे थे जो गरीब तबके के लोग हैं, जो गरीब हैं, अपने बच्चों को पाल नहीं सकते, या फिर कोई मनौती माना रहता है तो दान में दे देता है, और जब तक बड़े होते हैं बच्चे का मन है, ये लोग जो यहाँ के भंते लोग हैं पढ़ाते लिखाते हैं, खाने पीने का व्यवस्था तो कोई दिक्कत ही नहीं है, और बड़े होने पर उनका मन कि छोड़ें या फिर चाहे जो करें। तो मैंने कहा कि ये भगवान बुद्ध कहकर गए कि धम्म का प्रचार करो, ये खाकर यहाँ बैठे रहते दिन भर, क्या इस चीज़ का अर्थ है? आसपास के गांव में जाओ, शांति का पाठ पढ़ा, लोगों के दुख सुनो, उनका निवारण करो। कितने दुखी लोग हैं, ये सब नहीं करना है। और महाबोधि टेम्पल भी मैंने ये देखा कि कई लोग ऐसे ही बौद्ध भिक्षु बने क्योंकि उनको खाना फ्री में मिल जाता है। यहाँ तो खाना फ्री में नहीं मिलता, लेकिन यहाँ दान मिल जाता है। वहाँ खाना शाम सुबह एकदम फ्री है, खाइए जितना मन करना है, हर कोई ना कोई दान देता रहता है। वहाँ लाखों करोड़ों में आता है दान। यहाँ जो है, यहाँ का दान तो सरकारी है, जो भी दान में आता है। अगर मंदिर को दान कर रहे हैं, मठ को दान कर रहे हैं, यहाँ बौद्ध मठ को, तो भारत सरकार के पास जाएगा। लेकिन अगर कोई बौद्ध भिक्षु है, क्योंकि फॉरेनर लोग आते हैं तो साधु संत समझ कर दे देते हैं, तो उसका कोई हिसाब नहीं, और जिसका कोई हिसाब नहीं रहता वो अथाह होता है अक्सर। ये बुराई है बौद्धों की, बहुत बड़ी बुराई है कि बौद्ध भिक्षु बन रहे हैं लालच में, जबकि भगवान बुद्ध का सारा उपदेश ही अपदीपो भव पे है, पेट पालने के लिए नहीं। वो तो कहे हैं कि जितना अगले शाम तक तुम्हारा चल सके उतना आप तुम लो, इसलिए तो बौद्ध भिक्षु केवल एक टाइम खाने का वो है। तो उनसे आधे घंटे तक मैं बात करते रहा। तो वहाँ की अधिकारी थी, वहाँ बैठी हुई थी, पर्यटन अधिकारी थी। तो उन्होंने पूछा यूट्यूबर है क्या आप? हमने बोला नहीं, हमने अपने बारे में बताया। तो अपने बारे में बताया तो बौद्ध भिक्षु भी वहाँ पर बैठे थे, बोले भिक्षाटन पे निकले हैं क्या? हमने बोला नहीं, अब स्टूडेंट हैं, इतना पैसा है नहीं कि होटल में आलीशान में मस्त रह कर रहें, तो जो जैसा मिलता है जहाँ मांग कर खा लेते हैं। तो बूढ़े भिक्षु थे, कुछ देर रुके रहे, बोले कि हाँ कोने पर होटल है कन्हैया करके, आप चले जाइएगा, हम अभी कहलवा देंगे, आप खा लीजिएगा। तो उनके बगल में बहुत भिक्षु थे, बोले कुछ नहीं करिए आप, नहीं कहलवाइए छोड़िए। उन्होंने तुरंत पैसा निकाला, 500 रुपये दिए मुझे। मैं नहीं ले रहा था, लेकिन जो अधिकारी थे उन सब ने कहा भी ले लीजिए जब दे रहे हैं तो। उन्होंने दिया। अभी मेरे पास पैसे हो चुके हैं काफ़ी कि मैं गोरखपुर जा सकूँ। यात्रा का अंतिम दिन है और अजीब सा महसूस हो रहा है कि इन दिनों में एक रेलगाड़ी सा चला मेरी ज़िंदगी। मेरी ज़िंदगी इतनी तेज़ी से बीती, इतने सैकड़ों लोगों को देखा, सैकड़ों लोगों से बात की, कितनों से मैंने लिफ्ट ली, कितनों को मैंने देखा, छुआ, कितनों के घर मैंने खाना खाया, कहाँ कहाँ रात बिताई, कैसे कैसे कष्ट किया मैंने, वो मैं ही जानता हूँ। जो वीडियो देखते होंगे या फिर सोचते होंगे, जिनको पता है कि अमन वहाँ घूम रहा है, मस्त एकदम घूम रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। अब मतलब कि लंगर जो है हम कल पटना साहिब में खाए थे, 24 घंटा हो गया, अभी हम 2
छेना खाए हैं, वो जब पैसा दिए हैं तब। पेट हमारा एक हो गया था। हम वैशाली से सोचे 6 साढ़े 6 बजे हम खाना वहाँ लंगर खाए थे, और वही खाना खाकर हम निकले थे वैशाली में। लगभग 3 साढ़े 3 बजे हमको जामुन मिला। आधा किलो जामुन हम रात 11 बजे तक खाए हैं, और खाकर वैसे पड़े रहे। पानी पी कर अपना काम चलाया है हमने यहाँ। कई दिनों तक हमने पानी पी कर काम चलाया। कई दिन मतलब ये था कि एक टाइम खाना मिल जाता था और 2 टाइम नहीं मिल पाता था, ये हाल था। बात यह है कि मैं निकला यही जानने के लिए था कि कहीं ना कहीं मेरे मन में बात खटकती थी कि बुद्ध जब निकले होंगे घर से, क्या मनोदशा रही होगी, क्या सोच कर निकले होंगे, क्या कष्ट झेला होगा। और उस आदमी की मुझे अभी भी याद है, वो थानेदार था, गया ज़िले में था मैं, और बारिश होने लगी, मेरा मन हताश हो गया। तो हालांकि मेरे बारे में सब जान ही चुके थे क्योंकि मैं बता चुका था आसपास। तो कहा, अरे बाबू, बड़े अच्छे टोन में कहा, मगही भाषा बोलते हैं वहाँ सब, उसी टोन में कहा कि बुद्ध बनने आए हैं तो कष्ट तो झेलना पड़ेगा। वो हिट कर गई लाइन। तो अब मुझे समझ में आ रहा है कि इतना हमारे पास तो टेक्नोलॉजी है कि मैप देख रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, कहीं पर भी सो जा रहे हैं, होटल है, ये सब है। उस समय बुद्ध के समय में जब वो निकले होंगे घर से घोड़ा पर बैठकर, क्या रहा होगा मनोस्थिति, मतलब कि कहाँ वो पहली बार गए होंगे, किस जगह पहली बार ठहरे होंगे, क्या खाया होगा, कितने दिनों बाद उनको खाना मिला होगा, कुछ समझ में नहीं आता। कितना कष्ट झेलना होगा, शायद कम कष्ट झेलना भी पड़ गया हो क्योंकि बैग नहीं था, लेकिन भिक्षु थे, कम खाना पर उनको चलना पड़ता था। कम खाना पर तो हम भी चले हैं, इसमें कहीं दो राय नहीं है। कोई नहीं काट सकता कि हम कम खाना पर नहीं चले हैं। 4 पूड़ी पर 24 घंटे हम चले हैं। जब हम अपने दोस्तों को बता रहे थे, क्योंकि हम इसकी तैयारी जो कर रहे थे, पूरा रजिस्टर तैयार किया था हमने कि हमको ये सब करना है, तो कई दोस्त लोग कहते थे, जो सुनता था बिहार जा रहे हैं तो वही कहते थे, अमन जिंदा आ जाना। जब ये लाइन सुनते थे हल्की सी मुस्कुराहट आती थी, बड़ा निराशा होता था कि यार सच में मर तो नहीं जाएंगे वहाँ, कोई मार वार नहीं डालेगा। यहाँ तक कि जब अपने दोस्त आदित्य से हम मिल रहे थे आखिरी बार, तो शायद उसको ये पता ना हो, शायद उसको एहसास हो नहीं भी हो सकता है कि हमारी आंखों में आंसू थे और ऐसा लग रहा था अभी कलेजा निकल जाएगा कि छोड़ कर जा रहे हैं, पता नहीं फिर मिलना होगा कि नहीं होगा। उसको हमने गले लगा लिया, आदित्य को, और सच में आंखों में आंसू थे। हमने पीछे हमारे, जब हम गए यूनिवर्सिटी के गेट के अंदर घुसे और वो अपने रूम पे चला गया, हम अपने हॉस्टल जाने लगे, हमारा हिम्मत नहीं है पीछे मुड़कर देखें। हमको ये भी खबर नहीं कि उसने पीछे मुड़कर देखा कि नहीं देखा, लेकिन हमारी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि हम पीछे मुड़कर देखे। साथ देखते तो रो देते। इतना दिल हमारा धड़क रहा था कि पता नहीं हम वापस आएंगे कि नहीं आएंगे। जब घर से निकले थे हम, तब भी नहीं पता था कि वापस आएंगे कि नहीं आएंगे, कुछ पता नहीं था, क्योंकि क्राइम इतना होता है यहाँ बिहार में। आने पर सब कुछ उल्टा पता चला। कितने अच्छे लोग हैं, कितने भले लोग हैं, मांगने पर खाना मिल जा रहा है, कहीं भी सो जाओ कोई बोलने वाला नहीं। मतलब 99% people are very good here. They are supportive, affable they are. बहुत डर था कि मैं ज़िंदा वापस आऊँगा कि नहीं आऊँगा। मतलब मुझे बस मुझे ये दुख था कि मेरे पापा यहाँ नहीं है यार। आज अंतिम दिवस है, यूपी में हूँ मैं, कुशीनगर। सही सलामत घर पहुँच जाऊँगा, यात्रा पूरी हो चुकी है आज। अब जो 1-2 हफ्ते बचे हैं, अब उनमें देखा जाएगा क्या क्या छूटा है, क्या क्या उसको याद करके कंक्लूसिव वीडियो बनाना है। कल की ही मैं बात बताता हूँ कि वैशाली से लगभग मैं 4 बजे निकला हूँ और लिफ्ट मांगते मांगते केसरिया मुझे जाना था। केसरिया वहाँ से 53 किलोमीटर दूर था। मुझे पता नहीं था केसरिया कितने बजे बंद होता है। लिफ्ट मांगते 2 घंटे मुझे लग गए केसरिया पहुँचने में। हालांकि केसरिया बंद नहीं हुआ, मैं वहाँ 10-15 मिनट घूमा, उसके बाद चला आया।
वहाँ से आने के बाद मुझे दिघवा दुबौली एक स्टेशन है गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ जाना था। वहाँ से ट्रेन पकड़नी थी कुशीनगर के लिए, पडरौना के लिए। तो वहाँ जब हम गए बाज़ार में केसरिया, तो बोला कि कोई ऑटो जाएगा ही नहीं उधर, क्योंकि नदी उस पार है और नदी उस पार कोई जाना नहीं चाहता है, ऑटो वालों को सवारी नहीं मिलता है। शाम हो गई थी, 7:30 के ऊपर, 7 बज रहे थे करीब, 6:30 बज रहा था। तो किसी ने कहा कि अभी बस आएगी, बैठिए आप। तो टुक टुक था, इलेक्ट्रिक व्हीकल, उस पर बैठ गए हम। 10-15 मिनट बैठे तो एक ने कहा कि चलिए चलते हैं हम केसरिया तक। केसरिया वहाँ से 3 किलोमीटर था। मतलब केसरिया बौद्ध स्तूप अलग है और केसरिया जगह अलग है। तो केसरिया जो बौद्ध स्तूप तो पास में ही था, केसरिया जो जगह है वहाँ 3 किलोमीटर वहाँ से दूर था। तो हम कहे चलिए चलिए, अब पता नहीं बस पता नहीं कब आए या ना आए। तो गए वहाँ केसरिया, 10 रुपये देकर, किराया देकर, और बज गए थे 7। 6:55 हो रहे थे कुछ। उसके कुछ मिनट बाद हमको मिला ऑटो, 40 रुपये देकर हमको खजूरिया जाना था। लोगों ने कहा खजूरिया से मोहम्मदपुर, वहाँ से फिर दिघवा दुबौली तक। हम ऑटो में बैठे खजूरिया के लिए, यहाँ केसरिया से। तो हमने बोला कि दिघवा दुबौली तक पहुँच जाएंगे ना 8:30 बजे तक। तो वो हंसकर उसने कहा कि अरे 7 तो 7:20 तो यहीं हो रहा है, अभी कैसे आप पहुंच जाएंगे। सही 7:20 नहीं हो रहा था, 7 बज रहा था। ऐसा लगा कि कलेजा भी निकल जाएगा, एकदम उम्मीदहीन, आशाहीन। दिमाग से नहीं था कि कहाँ जाएं। गांव होता है तो बात अलग होता है, गांव में आप रुक सकते हैं, कस्बा और बाज़ार में आप कहाँ रुकेंगे। कुछ पता नहीं, पैसे भी नहीं उतने थे और ना मैं खर्च करना चाहता था। तो करीब 7:30 या 7:47, हाँ 7:30 बजे में खजूरिया पहुँचा। बोला ऑटो वाला कि रिजर्व करके लेकर जाएंगे अगर जाना है तो। हमने बोला कितना लोगे? बोला 600। हमने कहा 600, इतना दूर के लिए 600? दूसरे ऑटो वाले से कहा, हमने कहा 600, तो वो भी नहीं माना। हम उससे गुस्से में बोले हमारे पास 600 नहीं है, हमारे पास घर जाने के पैसे नहीं है, खाना अभी तक नहीं खाए, हम पैसा देंगे 600? गुस्सा में कहकर फिर वहीं रोड पर खड़े हो गए और लगभग हर एक गाड़ी को हमने हाथ दिया, ट्रक से लेके सब कुछ। लगभग 10 मिनट बीते होंगे, खजूरिया पहुँचे। और उस समय मेरे आंखों में आंसू आने ही वाले थे कि क्या होगा यार कैसे होगा, मतलब नहीं, आज अगर ट्रेन छूट गई तो एक दिन हमारा बर्बाद हो जाएगा। हम कहाँ रहेंगे यहाँ? सबसे बड़ी दिक्कत है रहेंगे कहाँ यहाँ। हमको लग रहा था यहाँ रोड पर सोएंगे, कहाँ जाएंगे कुछ पता नहीं था। एक ट्रक वाला रुका, हमने हाथ दिया, वो हमको बैठा कर दिघवा दुबौली से 10 किलोमीटर पहले छोड़ा, और तब तक 7:47 हो चुका था। ट्रक नहीं, ट्रेलर था वो। पूरा अंधकार, तिराहा था वहाँ, जो कोई हाथ देने पर रुके ही नहीं। उस टाइम भी ऐसा एकदम अंधेरा था और हमको लगा कि आज इससे बड़ा तो खजूरिया में था, कम से कम वहाँ कोई मिल तो जाता, ठहरने के लिए गांव था। यहाँ कहाँ जाएंगे, कहीं गांव नज़र नहीं आ रहा, अंधेरा है, सब कुछ है, अनजान जगह है। ना ट्रक रुका ना कुछ रुका। 10-15 मिनट बाद 2 बाइक वाले रुके, हाथ दिया, कहाँ जाएंगे? दिघवा दुबौली जाएंगे भैया, लेकर चलिए, हमारा ट्रेन छूट जाएगा, हमको घर जाना है। एकदम पीके वाला हाल था कि हमको घर जाना है, हमको घर ही जाना है। दोनों ने बैठाया, दोनों महापुरुषों का नाम था अभिषेक और रोशन। रोशन गाड़ी चला रहे थे, रोशन जो है वो बाइक ड्राइव कर रहे थे। उन बंदों ने 10 किलोमीटर दूर मुझे जाकर छोड़ा स्टेशन पर। ट्रेन आने के 5 मिनट पहले मुझसे विदा ली। मैंने उनके साथ सेल्फी खींची। अगर वो दोनों ना आते तो अभी मैं कुशीनगर में बैठा नहीं होता। मेरे पक्का है, आई वॉज डेफिनेट कि ट्रेन छूट जानी थी। और भी एकदम मैं आशाहीन था कि ऐसे समय पर दिमाग काम करना बंद कर देता, क्योंकि कोई चारा भी तो नहीं बचता कि कहाँ जाएं, कहाँ रहें। कोई जान जगह, कोई गांव रहे तो मंदिर रहे वहाँ रुक जाएं, घर रहे प्रधान का वहाँ परमिशन लेकर रुक जाएं। कुछ नहीं है, रोड है, हाईवे, कहाँ जाएंगे आप लोग? खेत खलिहान में। और डर ये कि अभी कोई मार डाले, छीन झपट ले, क्या होगा। दिघवा दुबौली पहुँचे। ये रात, ये समय हमको ज़िंदगी भर याद रहेगा। तो
कुछ इस तरह दिघवा दुबौली पहुँचे और उसके बाद गोमती नगर की ट्रेन मिली, उसके बाद पडरौना से रात भर मैं जगा हूँ। आज रात भर जगा हूँ, मच्छर कटवा कर मैंने अगरबत्ती ख़रीदा, उसके बाद जलाया, फिर भी मच्छर इतने ज़्यादा थे कि पूछिए मत। रात भर जगा हूँ, तड़के उठा हूँ, तड़के उठते ही यहाँ चला आया कुशीनगर। बता रात में तो मैं आ गया था यहाँ, और रात में ये था कि मैं पहुँचा पडरौना। मैंने सोचा सही जिला हेडक्वार्टर है भाई, सही होगा। स्टेशन के बाहर कबाड़ा है एकदम, लगभग 11:30 बजे एकदम कबाड़ा। मैंने बोला ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, किस लायक जिला है ये? ऐसा लग रहा है कि राजस्थान का पिछड़ा जिला हो, जैसे पुरानी पिक्चरों में दिखाते थे उस तरीके का। वहाँ से सुभाष चौक से लगभग आधा किलोमीटर दूर था। पता नहीं मुझे सुभाष चौक क्या होता है। मैंने लोगों से पूछा मुझे बस पकड़ना है कुशीनगर के लिए, बोला सुभाष चौक चले जाइए। तो लोगों ने रास्ता बताया, अंधेरा, एकदम अंधेरा, स्टेशन के बाहर लैंप पोस्ट भी नहीं है, स्ट्रीट लाइट भी नहीं है, अंधेरा एकदम अंधकार। खैर मैं गया वहाँ तक, सुभाष चौक तक। सुभाष चौक पर मैं पूछूं कि बस कहाँ है, कि कहाँ है बस स्टॉप कहाँ है, लोग बताएं उधर है। तो टेम्पो वाले ने बुलाया कि बेटा यहाँ आइए। मैंने बोला हाँ, कहाँ जाना है? कुशीनगर जाना है। हमने पूछा बस स्टॉप कहाँ है? बोला बस स्टॉप खटारा है, उन तोड़ोकर नया बनना है, अंधकार होगा, कहाँ जाइएगा? तो बोलता खुद बोला उन्होंने कि आप बैठिए, अभी हम इंतज़ाम करते हैं। 10-15 मिनट आशाहीन बैठे रहे, एकदम आशाहीन। कोई भी उस टाइम पर भी आशा नहीं थी कि हमको मिल जाएगा। तो उन्हीं ऑटो वालों ने एक इलेक्ट्रिक ऑटो वालों को कहा कि स्टूडेंट लड़का है, अच्छा लड़का है, आप इसको छोड़ दीजिए। तो बोला किराया कितना दे सकते हैं? मैंने बोला पैसा नहीं है हमारे पास पैसा नहीं है, बस आपका जो किराया बनता है बता दीजिए, जितना हो सकेगा हम दे देंगे। तो 50 रुपये कहा कि 50 रुपये ले लेना, तुम लेकर जाओ। जिन ड्राइवर को उन्होंने कहा वो 50 रुपये में लेकर आए, और खुद बता रहे थे कि अभी उसके 1 घंटे पहले 400 में रिजर्व गाड़ी करके आए हैं, लेकर आए हैं कुशीनगर, वो भी कसिया से पडरौना तक 400 में। हमको 50 रुपये में यहाँ छोड़ा। रात के 11 बजे और 12:30 बजे मैं यहाँ पहुँचा हूँ पडरौना, कसिया, 50 रुपये में। वहाँ मैं बस स्टॉप के आगे बैठा रहा, मच्छर काटते ही रहे। हालांकि अगरबत्ती जला रखा था, खैर फिर भी काटते ही हैं। तो यही रिक्वेस्ट, आप लोग निकलिए बाहर। अगर आप लोग जो हैं, मैं 2 चीज़ आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, इससे अच्छा गिफ्ट मैं और कोई दे नहीं सकता। इट्स माई पर्सनल एक्सपीरियंस कि आप विपश्यना कीजिए और बाहर अपने बिल से निकलिए, बाहर निकलिए, लोग सपोर्ट करेंगे आपको। कहीं भी जाना है विदाउट पे, बहुत कम खर्चे में मैं घूमा हूँ यहाँ आज, बहुत कम खर्चे में बिहार की यात्रा की है मैंने, बहुत ही कम खर्चे में। एक दिन खाली होटल में मैं रुका हूँ यहाँ पर, वो भी राजगीर में, और कहीं नहीं। पटना में मैं डॉर्मेट्री में रुका था, लंगर, वहीं पटना साहिब के बगल में, पटना साहिब का ही है वो डॉर्मेट्री। 50 रुपये देकर रात में। इसलिए बोलता हूँ आप बाहर निकलिए, सब सपोर्ट करेंगे। आपकी नीयत अच्छी है। हमारे यहाँ का नाम है कि जैसा नेक वैसन बरकत, यानी जैसी नीयत वैसी बरकत होगी। तो आप लोग निकलिए अपने बिल से और घूमिए बिहार। और बाकी जो बातें और रहेंगी, और कोई रास्ते में कुछ दिखाने लग रहा तो दिखाऊंगा, नहीं तो कंक्लूसिव वीडियो बना दूंगा। और अगर इसके बाद एक जगह है अस्थि जहाँ वितरण हुआ था, अगर वहाँ मैं जा सका तो जाऊँगा, अदरवाइज़ अगर नहीं जा सका तो मैं यही बोल देता हूँ कि मिलते हैं फिर कहीं किसी जगह, साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में कोई कुछ नई चीज़ों के साथ। फिर से रिक्वेस्ट करूँगा विपश्यना कीजिए और बाहर निकलिए, घूमिए फिरिए, जानिए, देखिए। जवानी बर्बाद करने के लिए नहीं, किताबों में आँख गाड़ा देने के लिए नहीं। 365 दिन में से 5 दिन निकाल लीजिए, कहीं चली जाइए, बस ऐसे निकल जाइए कहीं पर भी, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैं तो राहुल संकृत्यायन की भूमि से आता हूँ। वो तो इस कदर घुमक्कड़ थे कि हिंदी साहित्य में एक नई विधा ही शुरू कर दी, जिसका नाम है यात्रा वृतांत। मैं उस ज़िले से आता हूँ, उस वंश से आता। मैं नागवंशी हूँ, जिनका संबंध मौर्यों से रहा, शाक्यों से रहा।
मेरे पूर्वज भी थे घुमंतु, मैं भी घुमंतु हूँ। बुद्ध मेरे पूर्वज थे, वो भी घूमे, मैं भी घूमा, और आगे न जाने कितनी यात्राएं करूँगा। आप भी करिए। वकालत करने का ये मतलब नहीं रहेगा कि मैं बंध जाऊँगा, नहीं। निकलिए बाहर, और कुछ दिखाने को मिलेगा दिखाऊँगा, नहीं तो फिर आपका मंगल हो। अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहिए, अच्छी किताबें पढ़िए, अच्छी मूवी देखिए, अच्छे गाने सुनिए, अच्छा व्यवहार कीजिए। बाकी भवतु सब मंगल। अस्थि वितरण का जो स्थान है वो यही है। ये देखिए, एट द टाइम ऑफ पासिंग अवे ऑफ तथागत एंड आफ्टर द cremation, a dispute broke out between different kingdoms over the ownership of relics. Locals believe that this is the site where, according to the Mahaparinibbana Suttana, the Brahmin named Drona resolved the dispute by dividing the Buddha's relics into 8 portions. Post great debate here, physical distribution occurred at a cremation site. First to Ajatashatru, king of Magadha, to the Lichavis of Vaisali, to the Sakyas of Kapilvastu, to the Bulis of Allakappa, to the Koliyas of Ramagama, to the Brahmin of Vethadipa, to the Mallas of Pava, to the Mallas of Kushinara. तो ये वो जगह है। ये जो ब्राह्मण आप समझ रहे हैं वो आज के ब्राह्मण नहीं हैं, तब के ब्राह्मण अलग थे। ब्राह्मण एक पाली साहित्य में ब्राह्मण वग्ग करके एक अलग ही पूरा वही है। इस कुआं में अभी भी पानी है यार। लोग मानसिकता, ये देखिए बोतल वोतल फेंक रखा, बहुत गुस्सा लगता है यार। ये देखिए आप लोग, और प्लीज़ डोनेट हियर। वाह, ये भगवान बुद्ध की मूर्ति, ये बोधि वृक्ष, ये काम मैं भूल गया। मैं वहाँ परिनिर्वाण स्थल पर तो महाबोधि के बोधि वृक्ष से लाई गई टहनियों को नहीं मैं मिला सका। खैर कोई बात नहीं, लेकिन मैं यहाँ इस जगह पर जहाँ इनकी रेलिक्स बांटे गए थे उनको यहाँ इस जगह पर वितरित कर देता हूँ। रुक जाइए आप लोग, ये देखिए आप लोग, इतना सारा मैं लेकर ढो रहा था। मतलब ये बोधि वृक्ष की पत्ती और टहनियाँ हैं कुछ, उनको मैं निकाल करके कुछ ज़मीन में ऐसे कर देता हूँ ताकि टूट गया। देखिए, चाहे जो कम से कम मैंने मिला दिया जो मुझे करना था। ये अचानक से मेरे दिमाग में आया। चलिए कोई बात नहीं है। तो ये शायद लास्ट व्लॉग है। हाँ, उसके उस पार पता नहीं क्या है। चलिए देख लेते हैं उसको भी, फिर देखते हैं। उधर जो बता रहे थे, मतलब उधर जाने के लिए भी रास्ता नहीं, वो बन रहा है। वहाँ पर भी वही काम हो रहा है। वहाँ पर दर्शाया गया है कि कैसे बॉडी जो रेलिक्स थे कैसे वितरित किए गए हैं, बस वही, और कुछ नहीं है। तो फिर शायद ये लास्ट वीडियो है। अब यहाँ से सीधे गोरखपुर निकल जाएंगे, उसके बाद घर। तो फिर अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, खुश रहिएगा, अच्छी किताबें पढ़िए, अच्छी मूवीज़ देखिए, अच्छे गाने सुनिए, अच्छे लोगों का व्यवहार करिए, और विपश्यना कीजिए। और अपने बिलों में से ज़रूर निकल जाता लोगन ना निकल अपने बिलियन में से मर जा भाई, सब मरे खातिर ना आयल बा। बाकी वह कहल बाटे ने कि कुकुरो बिलारी पैदा होने मर जाए नहीं। इंसान है तो इंसान के कुछ गुण ठौर निकारा अपने अंदर, मर दे निकाल जाए सकत तो 4-5 दिन खातिर, 365 दिन बा 5 दिन निकाल ले। शनिचर हो, इतवार हो, शनिचर के सांझे निकल जा, कत्तो दिन रात भर कत्तो ऐसे मत प्लान बनाए के मत जा सकत। तो देखा फुटपाथ पे बैठ जा, देखा कैसे लोग का होत बा, कैसे लोग आवत जाते हैं। जितना प्लान कर ले रही उतना कुल भयल ना है। तो निकलत जा,
और पसंद ज़रूर करिए सब लोगों ने। और बढ़िया से फिर से कहा कि अच्छी वीडियो देखिए, अच्छे पिक्चरें देखिए, अच्छे गाने सुनिए, क्योंकि मेरा मानना है कि एक अच्छी फ़िल्म देखना एक अच्छी किताब पढ़ने के बराबर होता है। तो फॉलो इट। और तब तक के लिए धन्यवाद। आपने देखा, आपने सुना, उसके लिए धन्यवाद। आपका मंगल हो, आपका स्वास्थ्य ठीक रहे। भवतु सर्वमंगलम।